हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों आप जानते हैं रिवीजन क्लास चल रही है। बेहतरीन रिवीजन आपका हिंदी का हो रहा है और सबसे अच्छा तरीका है यही। ठीक है दोस्तों, देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी दोस्तों इसमें बतानी है पारितोषिक की। पारितोषिक दोस्तों इस तरीके से लिखा जाएगा, पारितोषिक होता है पारितोषिक। ठीक है, पारितोषिक में पा में एक अंडा लगेगा, ठीक। उसके बाद रा में छोटी की मात्रा, ता में ओ की मात्रा, सिख, ठीक। पारितोषिक ध्यान से देख लो, छप्पा मिलेगा। ठीक, आगे। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले के लिए एक शब्द दोस्तों क्या होगा? अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? देशद्रोही। दोस्तों जो ये कह रहे हैं ऐसा पेपर नहीं आएगा, पेपर इससे भी इजी ही आ रहा है, कठिन नहीं आ रहा है। ये सब कहने की बातें हैं, पेपर इस बार इजी ही आ रहा है दोस्तों। पिछली बार वैकेंसी कम थी, इस बार वैकेंसी डबल है, तो एग्जामिनर ने भी पेपर उसी लेवल का सेट किया है। वो केवल आप लोग डर इसलिए रहे हो क्योंकि टाइम जो है वो 1 घंटे का है। आप लोग बहुत लोग पूरे सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको पेपर टफ लग रहा है। पेपर टफ नहीं है, आप वहां मानेंगे, अच्छे से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, और देखो इस समय रिवीजन करो। केवल मैं जितना करा रहा हूँ, बार बार आपके सामने क्वेश्चन जब आएगा तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए आप लोग ये मत सोचो ये तो मैंने 4 दिन पहले सेट लगाया, 20 दिन पहले लगाया। नहीं, रिवीजन करो, इस टाइम रिवीजन करो पेपर से पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या आप अपनी बात की स्पष्टीकरण करने के लिए बहुत तैयार, बिल्कुल तैयार है? तो दोस्तों इसमें क्या गलत है? क्या आप अपनी बात की स्पष्टीकरण नहीं, क्या आप अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार है? यानी कि दूसरे वाले में मिस्टेक है। ठीक, दूसरे वाले में मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। प्रचुर का विलोम पूछा है। प्रचुर का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रचुर का विलोम हो जाएगा अप्रचुर। आ लगा देंगे, बस आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, दोस्तों जानता हो पूछा है। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे बोलते हैं साक्षर। क्या बोलते हैं? साक्षर इज द राइट आंसर। साक्षर इज द राइट आंसर। आगे ऐसे ही पेपर मिलेगा बेटा, टेंशन ना लो, इससे इजी होगा, इससे टफ नहीं होगा। ठीक, अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा मिलता है। तो दोस्तों अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा मिलती है। क्या हो जाएगा? निरपराध को सजा मिलती है। ठीक, आगे इसमें होना तो निरपराधी को सजा मिलती है, ये होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला। बहुसंख्यक का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक मतलब उसका विलोम हो जाएगा अल्पसंख्यक। क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक। ठीक, आगे अगला है दोस्तों, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। दोस्तों इसमें देखो, तरुण माने क्या होता है? तरुण माने भी नया युवा होता है, और नवयुवक लिखा है तो तरुण की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा लिखा है। तो यहाँ पे खाली ये बोलो, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण अगर आ गया आपके सामने, छपा मिल सकता है, तो तरुण आप काट दोगे। तरुण माने भी नवयुवक होता है, तो यार अच्छा क्या इसे थोड़ी ना सेंटेंस बोला जाएगा? हमारे यहाँ नवयुवकों 2 बार थोड़ी ना बोला जाएगा, इसलिए तरुण हटा दिया। ठीक है, आगे। आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत क्या है दोस्तों? सजग है। ठीक है, अत्यंत क्या है? सजग है। ठीक, आगे। सही वर्तनी दोस्तों इसमें भी बतानी, सही वर्तनी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो गांभीर्य की बतानी है, तो गांभीर्य इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, गांभीर्य। ठीक है, गांभीर्य देख लो, ध्यान से प्रैक्टिस कर लो, वहां छपा मिलेगा। ठीक, आगे। मैंने सुई कंघी दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। तो मोल लिए की जगह पे दोस्तों अंडरलाइन लिखिए, तो मोल लिए नहीं हो जाएगा, मोल ली। दोस्तों ये सेट आप पढ़ भी चुके हो, तब भी आप रिवीजन करो, केवल आप रिवीजन करो। लास्ट टाइम आप कुछ नया ना पढ़ो, नया पढ़ने के प्रयास में पिछला भी गलत कर दोगे। जो मेहनत है उसको बस खाली आप रिवीजन करो। जलज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जलज दोस्तों राजीव है, पंकज है, कमल है, ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची आ गया। मृगांक दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो मृगांक है, मैंक है, ये सब किसका है? चंद्रमा है, चंद्र का है। किसका है? चंद्र का। आगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्मम। क्या हो जाएगा? निर्मम। आगे। कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे लड़का ने भी उनके साथ खेलने की जिद की। तो मेरे लड़का नहीं, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मेरे लड़के कह दो या फिर मेरे बेटे कह दो। इसमें देखो मेरे बेटे देखो लिखा है डी वाले में, तो ये डी वाला बिल्कुल सही है, मेरे बेटे ने भी। ठीक है, मेरा बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, लड़का नहीं, मेरे बेटे ने भी। ठीक, आगे। जिसमें भी कंफ्यूजन लगा करे सेंटेंस में, वीडियो रोका करो, ध्यान से उसको समझा करो, सर ने कहाँ पे गलत बताया या फिर कुछ मुझसे लग रहा है गलत हो गई तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं भी तेजी से चलाता हूँ, इंसान ही हूँ, गलती कभी हो गई तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग भी ध्यान से पढ़ो। छप्पर फाड़ कर देना दोस्तों मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिना प्रयत्न प्राप्त होना।
बिना प्रयत्न प्राप्त होना, छप्पर फाड़ कर देना। आगे दोस्तों, आंखें नीची होना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जित होना। ये दोस्तों कभी ना होनी पड़े आप लोगों की, ऐसा काम कभी मत करना कि कभी लज्जित होना पड़े, ठीक है। आगे, पुलिस सारी घटना की दोस्तों क्या कर रही थी? तो पुलिस सारी घटना की जांच कर रही थी। क्या हो जाएगा? जांच कर रही थी। आगे, श्री कृष्ण के मामा कंस एक डैश राजा थे। तो कौन से राजा थे भैया? अत्याचारी राजा थे। क्या थे? अत्याचारी राजा थे। आगे, छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। तो छात्राओं ने दोस्तों देखो रंगिया हमने एक दिन वर्तनी आपको बताई थी शायद कल ही के पेपर में। कार्यक्रम के हमने कहा ये पूछ लेता है, तो कार्यक्रम दोस्तों इस तरीके से लिखा जाएगा। कार्यक्रम वही देखो, इसमें वर्तनी ही अशुद्धि है, वर्तनी गलत है, ठीक। कार्यक्रम। आगे, ये दोस्तों पैसेज है आपका 5 नंबर का। तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा वेद शास्त्र सम्मत हिंदू धर्म का डैश किया। तो हिंदू धर्म का क्या किया दोस्तों? तुलसीदास ने प्रचार किया। क्या हो जाएगा? प्रचार किया। आगे दोस्तों, अगला है दोस्तों, प्रचार किया हमारी संस्कृति का डैश ही वेद। तो हमारी संस्कृति का क्या है दोस्तों? आधार जो है वो वेद है, शास्त्र है, स्मृति है, आदि ग्रंथ है। अगला दोस्तों है, तुलसीदास ने उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की डैश की। तो डैश की क्या रखी? रक्षा की। क्या हो जाएगा? रक्षा की। आगे दोस्तों, आगे, रक्षा की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए रामचरितमानस के डैश से हिंदुओं। तो रामचरितमानस के क्या हो जाएगा? पठन और पाठन से। पठन और पाठन से मतलब पढ़ना और पढ़ाना, ठीक। से हिंदुओं में अपनी संस्कृति के अतीत और भविष्य पर आस्था और गर्व का डैश हुआ। तो गर्व का दोस्तों क्या हो जाएगा? संचार हुआ। गर्व का संचार हुआ, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पैसेज भी आपको बहुत जरूरी ध्यान से पढ़ना है, ये भी नंबर आपको अच्छे दिलवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ। आंखों में सरसों फूलना मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? विवेक ना होना। विवेक ना होना यानी कि आंखों में सरसों फूलना, ये भी ध्यान रखेंगे। आंखों में सरसों फूलना, विवेक ना होना। अगला दोस्तों, राम ने मुझे पुस्तक क्या की दोस्तों? तो पुस्तक जो हो जाएगी समर्पित की। राम ने मुझे पुस्तक जो है वो समर्पित की। क्या हो जाएगा? ए वाला समर्पित बिल्कुल सही हो जाएगा। राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की। आगे, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो इस बात के नहीं, यहाँ पे हो जाएगा इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला ठीक। आगे, उनके निधन से देश की अपूर्णीय क्षति हुई है। तो दोस्तों इसमें देखो क्षति जो है वो गलत लिखा है। क्षति दोस्तों इस तरीके से लिखा जाएगा, क्षति हुई, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला, विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का डैश ही था। तो अध्ययन पद्धति का ही दोष ही था, ठीक। आगे, गुरुजनों पर श्रद्धा करो। तो गुरुजनों पर श्रद्धा करो थोड़े ना, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। क्या हो जाएगा? श्रद्धा रखो। आगे दोस्तों, प्रवेश का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रवेश का विलोम हो जाएगा निकास। निकास, एंट्री एग्जिट। सांप छुचंदर की गति होना। दोस्तों मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप छुचंदर की गति होना क्या हो जाएगा? असमंजस की स्थिति होना। असमंजस की स्थिति होना। आगे, शुद्ध वर्तनी दोस्तों बतानी है। सन्यास की एक में देखो सन्यासी पूछा था फर्स्ट वाले शिफ्ट में 10 तारीख को। सन्यास दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे, सन्यासी पूछा था, एक ही चीज है, ध्यान से देख लो, छपा मिल सकता। जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए दोस्तों अदृश्य होता है। अदृश्य होता है। आगे दोस्तों, चैनल को शेयर करो, अपना परिवार समझते हो तो अगर प्यार थोड़ा बनाते हो तो कमेंट किया करो, शेयर किया करो और लोगों के बीच में पहचाना। ऐसा थोड़ी ना एसएससी जीडी का आपको जिसका एग्जाम हो गया वही चिंता ना करो। एमटीएस आ रहा है, एमटीएस में भी इस बार 8 भाषाएं हैं कम से कम, तो उसमें भी हिंदी आएगी। हिंदी पढ़ो, जीके पढ़ो कम से कम, फिर रीजनिंग और मैथ्स अलग से उसके लिए कराएंगे। चिंता बिल्कुल ना करो, ये आपके लिए फायदा। जहां एग्जाम एक दे के आओ, तुरंत मेहनत जारी रखो। अगर नौकरी चाहिए हो 23 में आपको नौकरी मिल जाएगी अच्छे से अगर पढ़ोगे। तुरंत पेपर दे के आओ, लग जाओ दूसरे पेपर के लिए, ठीक है। ये एक जोश होना चाहिए, जोश ठंडा करोगे तो बैठ जाओगे, समझे हो। मकान गिर जाने का संदेह, तो संदेह के अंडरलाइन है, संदेह मतलब डर है, ठीक है। मकान गिर जाने का डर है। उन्मूलन का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? उखाड़ फेंकना। उन्मूलन का सॉरी समानार्थी पूछा, समानार्थी है उन्मूलन का उखाड़ फेंकना। उखाड़ फेंकना। अगला, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। तो दोस्तों ठंडा घड़े का पानी पिलाइए नहीं होगा, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ठीक। आगे, अंशु दोस्तों किसका पर्यायवाची? अंशु दोस्तों कितनी बार बताया? किरण है, ठीक है। आगे, प्रदर्शनी प्रायः शहर में उस स्थान पर लगाया जाता है। तो दोस्तों प्रदर्शनी जो है प्रदर्शनी लिखा है, प्रायः शहर में उस स्थान पर लगाया नहीं, लगाया कि क्या होगा? लगाई,
क्या हो जाता है, लगाई जाती है। ठीक है, दूसरे वाले में लगाई जाती है, लगाया की जगह पे लगाई हो जाएगा। ठीक, जिसके पास कुछ भी ना हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा, अकिंचन। अगला दोस्तों, हिंदी द्वार सारे भारत का एक सूत्र में डैश सज जा सकता है, तो क्या सकता है, पिरोया, पिरोया जा सकता है। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। शोक का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, शोक का विलोम हो जाएगा हर्ष, हर्ष। जिसने पढ़ लिया वो भी रिवीजन जरूर करे। आविष्कार देखो भैया, छपा मिलेगा आविष्कार, गलती मत करना आविष्कार में, ध्यान से देख लो किस तरीके से लिखा जाता है। आविष्कार आविष्कार बोलते हो लेकिन होता क्या है, आविष्कार। ठीक है, आगे, चुनाव में अपना मत देने वाले की क्रिया के लिए क्या कहते हैं, तो मतदान बोलते हैं। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया को मतदान। ठीक, आगे पैसेज भी पढ़ लो अच्छे से। धरती वह है जो डैश करती है, तो धरती वह है जो धारण करती है, सब डैश इस पर रहते हैं, तो सब इस पर क्या रहते हैं, सब जीव, सब जो जीव हैं भैया, सब जीव जो हैं वो सब जीव इस पर रहते हैं, उनका पालन पोषण करके उनकी रक्षा करती है। धर्म भी हमें डैश करता है, तो धर्म भी हमें दोस्तों क्या करता है, हमें धारण करता है। क्या हो जाएगा, धर्म भी हमें धारण करता है। धर्म ना हो तो हम काम ना कर सके, अथवा हम जो धारण करते हैं मन में निश्चय कर लेते हैं वह डैश है, तो वह क्या है दोस्तों, वह क्या है, वह धर्म है, वह धर्म है। ठीक है, आगे आगे वह धर्म है। तो अगला है, वह हम में शांति उत्पन्न करता है, आकाश विस्तार है जिससे हम डैश के विस्तार की प्रेरणा पाते हैं, तो जिससे हम चित्त के विस्तार की प्रेरणा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे क्वेश्चन। अब अगली क्लास में मिलेंगे। शेयर करो वीडियो को, प्यार बनाओ, कमेंट करो और इसी साथ चैनल पर जुड़े रहो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।